या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौली कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या ये कलमा बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज में शामिल है जिनको हमने अच्छी तरह ज़बानी याद करना है। या का मतलब होता है ए। ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन या अहमदू ए अहमद, या फातिमा ए फातिमा। अय्युहा, इसका तर्जुमा भी ए ही किया जाता है। ये भी बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज में शामिल है। कभी कभार कुरान मजीद में या और अय्युहा इकट्ठे भी आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर आ रहे हैं। या अय्युहा, इसके माना भी ए होता है। ये भी बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज में शामिल है, लेकिन इससे आगे बात को जोर देना भी मकसूद होता है। अल्लज़ीना, ये भी बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज में शामिल है। बेतहाशा मर्तबा कुरान मजीद में इसका इस्तेमाल होता है। अल्लज़ीना के मानी हैं वो लोग, जो लोग। इससे मिलते जुलते दो अल्फाज और भी हैं। अल्लज़ी, वो एक शख्स, जो एक शख्स। अल्लती, वो एक मुअन्नस, जो एक मुअन्नस। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो जो। आमनू, ये लफ्ज़ बना है आमना प्लस वाव अलिफ से। आमना का मतलब होता है वो एक शख्स ईमान लाया, और वाव अलिफ जमा की अलामत है। जमा की 4 अलामात हमने पढ़ी हैं पिछली आयत में। वाव अलिफ, वाव नून, या नून, अलिफ ता। किसी भी लफ्ज़ के आखिर में वाव अलिफ आ जाए, वाव नून आ जाए, या नून आ जाए, अलिफ ता आ जाए, तो वो लफ्ज़ जमा होगा। और ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि अरबों की जमा 3 से शुरू होती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो। ला तरफ़अू अस्वातकुम, ला ये लफ्ज़ भी बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज में से है। इसके 2 मानी होते हैं, नफ़ी करने के लिए, मना करने के लिए। यहाँ ये मना करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तरफ़अू, ये लफ्ज़ बना है ता प्लस रफ़ा प्लस वाव अलिफ से। ता, ये अलामते मुज़ारे है। मुज़ारे किसे कहते हैं? हाल और मुस्तकबिल को जमा करके मुज़ारे कहा जाता है। हमें कैसे मालूम होगा कि ये मुज़ारे है कि इसमें हाल और मुस्तकबिल के मानी पाए जाते हैं? इसके शुरू में या, ता, अलिफ, नून, इन चारों में से कोई अलामत आ जाए। दूसरा स्टेप ये होगा कि अगर या आए तो तर्जुमा करेंगे वो, अगर ता आए तो तर्जुमा करेंगे तू, तुम, अगर अलिफ आए तो तर्जुमा करेंगे मैं, अगर नून आए तो तर्जुमा करेंगे हम। वाव अलिफ ये लफ्ज़ के आखिर में जमा की अलामत है। बाकी कलमा क्या रह गया? रफ़ा। रफ़ा, हम ये लफ्ज़ उर्दू ज़बान में इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं आलाओ अरफ़ा, रफ़ुल यदैन, हाथों के बुलंद करने को रफ़ुल यदैन कहते हैं। रफ़ा इसके मानी है बुलंद करना। इसके साथ अलामत मुज़ारे ता आ गई है, ये हो गया तरफ़अू, यानी तू बुलंद करता है या करेगा। और आखिर में जमा की अलामत वाव अलिफ लगी हुई है, ये हो गया तरफ़अू, तुम सब बुलंद करते हो या करोगे। और इसके शुरू में लाम अलिफ आ गया है, ये बन गया ला तरफ़अू, यानी तुम सब बुलंद ना करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू, ए अहले ईमान तुम सब बुलंद ना करो। अस्वातकुम, ये लफ्ज़ बना है अस्वाता प्लस कुम से। अस्वाता ये जमा है सौत की, और सौत हम उर्दू ज़बान में भी इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है आवाज़। अस्वाता ये जमा है, मतलब आवाज़ें। कुम ये इस्म ज़मीर है, और ज़मायर के मुतालिक हम पहली आयात में कुछ तफसील पढ़ चुके हैं। ज़मायर नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को कहते हैं। मसलन हम कहते हैं मैं, आप, तू, तुम, तुम्हारा, उसका, ये नाम की जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इन ज़मायर में से एक ज़मीर होती है कुम। इसको समझने के लिए हम आपको कुछ मिसालें देते हैं। अरबी ज़बान में अगर कहना हो कलम तुम्हारा है, तो इसके लिए कलम के साथ हम का लगा देंगे, तो ये हो जाएगा कलामु का। इसका मतलब होगा तेरा, यानी मुज़क्कर का कलम। अगर मुअन्नस के लिए कहना हो तो कलम के साथ काफ ज़ेर की लगा देंगे, ये बन जाएगा कलामु की। इसका मतलब होगा तेरा, यानी मुअन्नस का कलम। इसी तरह अगर 2 हों तो कलम के साथ कुमा का इजाफा कर देंगे, और ये बन जाएगा कलामुकुमा, तुम दोनों का कलम। यानी ये लफ्ज़ मुज़क्कर व मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। अगर जमा मुज़क्कर हो तो कलम के साथ कुम ज़मीर लगा देंगे, ये बन जाएगा
कलमुकुम, तुम सब का कलम। अगर जमा मुअन्नस के लिए कहना हो तो कलम के साथ कुन्ना लगा देंगे, ये बन जाएगा कलमुकुन्ना, तुम सब मुअन्नस का कलम। इसको एक दूसरी मिसाल से मजीद समझते हैं। अगर अरबी जबान में कहना हो तुम्हारा घर, तो इसके लिए बैत के साथ हम का लगा देंगे, तो ये हो जाएगा बैतु का। इसका मतलब होगा तेरा यानी मुज़क्कर का घर। अगर मुअन्नस के लिए कहना हो तो बैत के साथ काफ ज़ेर की लगा देंगे, ये बन जाएगा बैतु की। इसका मतलब होगा तेरा यानी मुअन्नस का घर। इसी तरह अगर दो हों तो बैत के साथ कुमा का इजाफा कर देंगे और ये बन जाएगा बैतुकुमा, तुम दोनों का घर। ये लफ्ज़ मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। अगर जमा मुज़क्कर हो तो बैत के साथ कुम ज़मीर लगा देंगे, ये बन जाएगा बैतुकुम, तुम सब का घर। अगर जमा मुअन्नस के लिए कहना हो तो बैत के साथ कुन्ना लगा देंगे, ये बन जाएगा बैतुकुन्ना, तुम सब मुअन्नस का घर। अस्वाता के मानी हैं आवाज़ें, ये सौत की जमा है। कुम तुम्हारी, अस्वातकुम तुम्हारी आवाज़ें। बा मुहावरा तर्जुमा करेंगे अपनी आवाज़ों को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, ए अहले ईमान तुम सब बुलंद ना करो अपनी आवाज़ों को। फ़ौक़ा सौतिन नबी, फ़ौक़ा ये लफ्ज़ उर्दू ज़बान में आम तौर पर इस्तेमाल होता है। मसलन फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ शख्स को उस पर फ़ौक़ियत दी। सऊदी ये पहले गुजर चुका है। अन्नबी ये अलिफ लाम प्लस नबी से बना है। अलिफ लाम खास करने के लिए आता है और बाज़ दफ़ा मारफा और नकरा में फ़र्क करने के लिए आता है और बाज़ दफ़ा पूरी की पूरी जिन्स बताने के लिए आता है, जैसा कि अल्हम्दु यानी तमाम की तमाम तारीफ़ें यहाँ खास करने के लिए आ रहा है। नबी ये हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। ये लफ्ज़ नबाआ से बना है। नबाआ कहते हैं खबर को और नबी कहते हैं खबरें लाने वाले को। अन्नबी यानी असल नबी जो खालिक की खबरें मखलूक तक पहुँचाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, ए अहले ईमान अपनी आवाज़ों को न तुम बुलंद करो नबी की आवाज़ से ज़्यादा बुलंद। ये ज़्यादा के मानी कहाँ से आ रहे हैं? ये लफ्ज़ फ़ौक़ा की वजह से है। वला तजहरू लहू बिलक़ौल, वा इसका मतलब है और। हम अरबी में जैसे यहाँ और उर्दू में भी अक्सर इस्तेमाल करते हैं। मसलन सुबह शाम यानी सुबह और शाम, अजीबो गरीब यानी अजीब और गरीब वगैरह। तो वा का मतलब हुआ और। ला तजहरू, तजहरू ये लफ्ज़ बना है ता प्लस जीम हारा प्लस वाव अलिफ से। ता यह अलामत मुज़ारे है और अलामत मुज़ारे कौन कौन सी होती है? या, ता, अलिफ, नून। अगर या हो तो तर्जुमा करेंगे वो, अगर ता हो तो तर्जुमा करेंगे तो तुम, अगर अलिफ हो तो तर्जुमा करेंगे मैं, अगर नून हो तो तर्जुमा करेंगे हम। जहरा इसका माना है आवाज़ ऊंची करना। आप जानते हैं कि कुछ नमाजें जहरी होती हैं जिनमें इमाम ऊंची आवाज़ में तिलावत करता है, जैसे फजर, मगरिब और इशा, जबकि कुछ नमाजें सिर्री होती हैं जैसे ज़ोहर, असर। तजहरा तुम ऊंची आवाज़ करते हो या करोगे, वाव अलिफ जमा की अलामत है। तजहरू तुम सब आवाज़ें ऊंची करते हो या करोगे। इसके शुरू में ला आ गया है। वला तजहरू और तुम सब आवाज़ें ऊंची ना करो। लहू ये बना है लाम प्लस हा से। ला लफ्ज़ के शुरू में लाम के दो मानी होते हैं, एक होता है के लिए और एक होता है यकीनन। ये फ़र्क कैसे होगा कि लाम के दो मानों में से कौन सा मानी लेना होगा और कौन सा नहीं लेना? इसके लिए सियाक से फ़ायदा लिया जाता है। इस आयत में लाम के माना है के लिए। हु ये ज़मीर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और इसकी तफसील हम पढ़ चुके हैं पहली आयत में। आप दोबारा देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे ये कहना हो कि उसका कलम तो कहेंगे कलमुहु, मतलब उसका कलम। अगर मुअन्नस का कलम हो तो कहेंगे कलमुहा, मतलब उस मुअन्नस का कलम। अगर उन दो का कलम हो तो कहेंगे कलमुहुमा, मतलब उन दोनों का कलम। दोनों से मुराद दो मुज़क्कर या दो मुअन्नस या एक मुज़क्कर और एक मुअन्नस हो सकता है। अगर उन सब का कलम हो तो कहेंगे कलमुहुम, मतलब उन सब का कलम। अगर उन सब मुअन्नस का कलम हो तो कहेंगे कलमुहुन्ना, मतलब उन सब मुअन्नस का कलम। एक फार्मूला याद रखें, अकेले सहाबी का जिक्र हो तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहेंगे, अगर अकेली सहाबिया का जिक्र हो तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहेंगे। अगर दो सहाबा या सहाबिया का जिक्र हो तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहेंगे। अगर दो से ज्यादा सहाबा का जिक्र हो तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम कहेंगे। अगर दो से ज्यादा सहाबियात का जिक्र हो तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना कहेंगे।
लाम के मानी हुए के लिए, हु के मानी हुए उस, लहू उसके लिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू। ए अहले ईमान, ना तुम बुलंद करो अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ से ज़्यादा बुलंद और ना ऊंची करो उनके हुज़ूर। बिलकौल, बिलकौली ये लफ्ज़ बना है बा प्लस अलिफ लाम प्लस कौल से। बा का मतलब है के साथ। हम कहते हैं बा अदब यानी अदब के साथ, बा वुज़ू यानी वुज़ू के साथ। इस तरह अरबी ज़बान में बा का मतलब होता है के साथ, जैसे बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ। इसी तरह बा का अरबी ज़बान में एक और मतलब होता है पर, मसलन आमनतु बिल्लाह, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। अलिफ लाम खास करने के लिए आता है और मारफा बनाने के लिए आता है। कौल हम उर्दू में अक्सर इस्तेमाल करते हैं कौलो करार, मेरा कौल ये है वगैरह। कौल के शुरू में बा का मतलब कौल के साथ या कौल में। बिलकौल इसका तर्जुमा हुआ गुफ्तगू के साथ। बा मुहावरा यूं भी कह सकते हैं गुफ्तगू में। वला तजहरू लहू बिलकौल, और ना तुम ऊंची आवाज करो उनके हुजूर अपनी गुफ्तगू में। कजहरी ये बना है का प्लस जहरी से। का हमेशा लफ्ज के शुरू में आता है, क्योंकि जो का लफ्ज के आखिर में आता है वो ज़माइर में से होता है, जबकि शुरू में आने वाला का मुशाबहत के मानी देता है। हम तर्जुमा करते हैं की तरह, की मानिद, की मिसल। जैसे अल असदु कहते हैं शेर को, तो कल असदी शेर की मानिद। जैसे मुसलमान उम्मत को कहा कजसदिम वाहिद, मतलब एक जिस्म की मानिद। का की तरह जहरी, इसके मानी आप जानते हैं, आवाज ऊंची करना। कजहरी जिस तरह आवाज ऊंची करते हो। वला तजहरू लहू बिलकौली का जहर, और ना ऊंची आवाज करो अपनी गुफ्तगू में जिस तरह ऊंची आवाज करते हो। बाजिकुम लिबाज, बाजिकुम ये बना है बाज प्लस कुम से। बाजी ये हम उर्दू ज़बान में भी इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं बाज ने काम किया है, बाज ने नहीं किया। चंद ने किया है, चंद ने नहीं किया। कुम इसका मतलब होता है तुम्हारे। इसका मुताला हम पहले कर चुके हैं। बाजिकुम तुम्हारे पास। लिबाजिन ये बना है लाम प्लस बाजिन से। लाम ज़िरली यहां इसका मानी के लिए है। बाजी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। ये अभी पहले गुजरा है। हम कहते हैं बाज लोग आए हैं, बाज लोग नहीं आए। बाजिकुम लिबाजिन तुम्हारे बाज, बाज के लिए। ये अरबी ज़बान का मुहावरा है। इसके मानी होंगे आपस में एक दूसरे के साथ। वला तजहरू लहू बिलकौली कजहरी बाजिकुम लिबाजिन, ना ऊंची आवाज में गुफ्तगू करो जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे के साथ ऊंची आवाज में गुफ्तगू करते हो। अन तहबता, अन अरबी ज़बान में अलिफ नून के इस्तेमाल से 4 अल्फाज बनते हैं। ये अल्फाज बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज में शामिल हैं। इनमें 2 अल्फाज तो नून पर शद के साथ आते हैं, इन्ना अन्ना। इन दोनों अल्फाज के मानी बेशक के होते हैं। इसके अलावा 2 अल्फाज नून पर जज़म के साथ होते हैं। अलिफ नून इसके मानी होते हैं के, इन इसके माना होते हैं अगर। हम कहते हैं इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। तहबता ये बना है ता प्लस हाबता से। ता अलामत मुसारे है, ये हम पढ़ चुके हैं। हाबता इसका मतलब है रायगां जाना, बर्बाद हो जाना, ज़ाय हो जाना। उर्दू में इसको खब्त कहते हैं। हम कहते हैं मखबूतुल अहवास, मतलब जिसके हवास ज़ाय हो जाएं, जबकि अरबी में इसको कहते हैं हब्त। तहबता तुम्हारे ज़ाय हो जाएंगे। आमालुकुम ये बना है आमाल प्लस कुम से। आमाल ये जमा है अमल की। कुम हम इसका पहले मुताला कर चुके हैं। इसका मतलब हम जानते हैं, जैसे अस्सलामु अलैकुम मतलब तुम पर सलामती हो। बैतुकुम तुम्हारा घर, कलमुकुम तुम्हारा कलम, किताबुकुम तुम्हारी किताब, आमालुकुम तुम सब के आमाल। अन तहबता आमालुकुम कि ज़ाय हो जाएंगे तुम्हारे आमाल। व अंतुम ला तशऊरून, व इसका मतलब होता है और। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अंतुम ये भी ज़मीर है, जैसा कि हम पहले भी ज़मीर की एक किस्म पढ़ चुके हैं जिनको ज़माइर मुत्तसिला कहते हैं, जबकि ये ज़माइर की दूसरी किस्म है जिनको हम ज़माइर मुनफसिला कहते हैं। ज़माइर मुत्तसिला वो ज़माइर हैं जो इस्म के साथ मिलकर आते हैं। ज़माइर मुनफसिला वो ज़माइर हैं जो इस्म से अलग होकर आते हैं। दूसरी किस्म में हम कहेंगे अंता तू एक मुज़क्कर, अंती तू एक मुअन्नस, अंतुमा तुम दो, अंतुम तुम सब मर्द, अंतुन्ना तुम सब औरतें। जैसा कि हम कहते हैं अंता मुस्लिमुन तू मुसलमान है,
अंत मुमिनुन, तू मोमिन है। अंती मुमिना, तू मोमिना है। अंती मुस्लिमा, तू मुस्लिमा है। अंतुमा मुस्लिमानी, तुम दोनों मुसलमान हो। अंतुमा मुमिनतानी, तुम दोनों मोमिना औरत हो। अंतुम मुस्लिमूना, तुम सब मुसलमान मर्द हो। अंतुम मुमिनूना, तुम सब मोमिन मर्द हो। अंतुन्ना मुस्लिमातुन, तुम सब मुसलमान औरतें हो। अंतुन्ना मुमिनातुन, तुम सब मोमिना औरतें हो। ला, ये लफ्ज़ भी बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज में से है। इसके दो मानी होते हैं, नफी करने के लिए, मना करने के लिए। यहां ये मना करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तशोरून ये बना है ता प्लस शारा प्लस वानून से। ता मुजारे की अलामत है। शारा ये वही लफ्ज़ है जिसको हम उर्दू में शऊर कहते हैं और इसका मतलब होता है अक्ल, समझ। वानून ये जमा की अलामत है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। जमा की 4 अलामात हैं, वाव अलिफ, वाव नून, या नून, अलिफ ता। तशोरून, तुम सब शऊर रखते हो या रखोगे। व अंतुम ला तशोरून, और तुम्हें इसका शऊर तक न हो। अंतहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशोरून, कि ज़ाय हो जाएंगे तुम्हारे आमाल और तुम्हें इसका शऊर तक न होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौली कजहरी बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम सब बुलंद ना करो अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ से ज़्यादा बुलंद, और ना ऊंची आवाज़ में गुफ्तगू करो उनके हुजूर जिस तरह आपस में एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हो कि ज़ाय हो जाएंगे तुम्हारे आमाल और तुम्हें इस बात का शऊर भी न होगा।